सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत। साथियों, बीजेपी सरकार वो किस तरीके से दलित समाज के पीछे पड़ी हुई है, किस तरीके से बीजेपी सरकार दलित समाज का अहित करना चाहती है। बीजेपी सरकार किसी भी एंगल से नहीं चाहती कि देश का जो दलित समाज है, गरीब समाज है, वो किसी तरीके से तरक्की करे। वो ये सब जीता जागता उदाहरण देखने को हमें दिल्ली के अंदर अभी मिला। दिल्ली के अंदर एक घटना जो कि सामने आई, जो कि बीजेपी सरकार के द्वारा शिक्षा को किस तरीके से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अब बात की जाए कि दिल्ली सरकार वो रेखा गुप्ता जी के द्वारा चलाई जा रही है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं। और जो कि जितने भी बीजेपी सरकार के द्वारा शासित प्रदेश हैं, उसमें बीजेपी आरएसएस के द्वारा चलाई जा रही है। तो आरएसएस या बीजेपी कहें, वो दोनों एक ही हैं, क्योंकि किस तरीके से बीजेपी सरकार नहीं चाहती बाबा साहब अंबेडकर को, जो कि बाबा साहब के अंबेडकर के द्वारा किए गए उन कार्यों को और बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा दिए गए उन अधिकारों को, वो अधिकार जो बीजेपी सरकार से, आरएसएस से नहीं पचाए जाते, मनवादियों से वो जो अधिकार हैं वो नहीं देखे जाते। मनुवादी किस तरीके से बाबा साहब से, बाबा साहब के अनुयायियों से नफरत करते हैं, ये देखने को मिला दिल्ली सरकार के द्वारा। दिल्ली सरकार में रेखा गुप्ता जी ने एक ऐसे स्पेशल स्कूल जो कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम से बनाए गए थे, रेखा गुप्ता जी को स्कूलों की संख्या बढ़ानी चाहिए थी, लेकिन रेखा गुप्ता जी ने दिल्ली के अंदर जो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से स्कूल बने थे उनको सीएम श्री स्कूल घोषित कर दिया। अब उनको डॉक्टर अम्बेडकर स्पेशलाइज स्कूल नहीं जाना जाएगा, अब उनका नाम सीएम श्री स्कूल के नाम से जाना जाएगा। तो ऐसे 75 स्कूल जो कि दिल्ली के अंदर बने हुए, और उन 75 स्कूलों को रेखा गुप्ता जी ने बदल कर अब सीएम श्री स्कूल ना उनका नामकरण कर दिया। तो एक सरकार, ऐसी सरकार जो कि बाबा साहब के नाम को, ये इनके पिताजी कहें तो मोदी और अमित शाह, वो नमन करते हैं। एक तरफ तो ये नाटक करते हैं बाबा साहब अम्बेडकर के नाम को बढ़ाने का, एक तरफ ये नाटक करते हैं बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन पर उनके पैरों में झुकने का, और दूसरी तरफ ये बीजेपी वाले, आरएसएस वाले बाबा साहब के नाम को खत्म करने की प्लानिंग करते हैं। किस तरीके से बाबा साहब के नाम को खत्म किया जाए, ये पल पल उस तरीके के कार्य करते रहते हैं। और ऐसा ही कारनामा देखने को हमें दिल्ली के अंबेडकर स्पेशलाइज स्कूल खत्म करके उनके नाम को मिटाकर, और जब सीएम श्री स्कूल रखा गया तो देखने को मिला। सीएम श्री स्कूल अगर बात की जाए तो सीएम के द्वारा वो नए स्कूल बनाने की जरूरत थी। सीएम के द्वारा ये जो पुराने स्कूल हैं, अंबेडकर जी के नाम से बने हुए स्कूल, इनको खत्म करने की जरूरत क्या थी। इनको इस तरीके के कारनामे जो करने की जो देखा जा रहा है, इस तरीके के कारनामे करने से क्या बाबा साहब अम्बेडकर का नाम खत्म हो जाएगा? क्या बीजेपी ये चाहती है कि बाबा साहब अम्बेडकर उनका जो नाम पूरी दुनिया में है, और पूरी दुनिया उनको एक ऐसे महायोद्धा, एक ऐसे महापुरुष के रूप में जानती है जो कि दुनिया के अंदर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हुआ। तो ऐसे महापुरुष के नाम से आखिर बीजेपी को नफरत क्यों है? इसकी नफरत का मुख्य कारण है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने दलित समाज को हक अधिकार दिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो शिक्षा का अधिकार दिया, बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसे स्पेशलाइज स्कूलों में जो दलित समाज के बच्चे जाते थे, और वो अपना शिक्षा का अधिकार लेकर अपना नाम रोशन करते थे, परिवार का नाम रोशन करते थे, देश का नाम रोशन करते थे। अब उस अधिकार को छीन लिया दलितों से वो अधिकार छीन कर अब वो
जातियों के लिए वो स्कूल तैयार कर दिए, क्योंकि ऐसे स्कूल जो कि देश के अंदर जो दलित समाज के होनहार बच्चे थे, उन बच्चों के लिए बनाए गए थे। और जो ये नफरती अम, मुख्यमंत्री, नफरती मुख्यमंत्री को देखना क्या चाहिए था कि जबकि इनके पिताजी अगर मोदी और अमित शाह दोनों ही बाबा साहब के चरणों में अपना सर झुकाते हैं और इस तरीके की नौटंकी करके पूरे देश को दिखाते हैं, तो ये जो चेहरा है इनका जो सामने आया, इससे पता लगता है कि किस तरीके से बीजेपी सरकार और मोदी या अमित शाह और इनकी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बाबा साहब के नाम से कितनी नफरत करती है। अभी ये देखिए कि किस तरीके से बाबा साहब के नाम को मिटाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ तो हमारे देश के अंदर जो दलित समाज है उसको कोई हक अधिकार नहीं मिल पाए। अब जो भी हक अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो देने की कोशिश की गई और दिए गए, उन्हें आज तक पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया। थोड़े बहुत हक अधिकार अगर संविधान के आधार पर दलित समाज को मिले, तो ये बीजेपी सरकार उस दलित समाज से वो अधिकार, वो हक छीनना चाहती है। वो हक अधिकारों को छीनकर वो जो कि उच्च वर्ग में देना चाहती है। जो हक अधिकार दलित समाज को बाबा साहब देकर गए, वो हक अधिकार दलित समाज से छीने जा रहे हैं। पहले तो उनसे क्या नाम शिक्षा का अधिकार छीन लिया जा रहा है, जिससे कि जो शिक्षित नहीं होंगे तो नौकरियां नहीं मांगेंगे। अगर जो व्यक्ति शिक्षित हो जाएंगे तो वो नौकरियां मांगेंगे, तो इसलिए उनसे नौकरी का अधिकार भी छीन लिया गया, क्योंकि प्राइवेटकरण कर दिया। अब जो जो दलित समाज है उसके पास धन तो था नहीं, धन के अभाव में अगर दलित समाज के परिवार अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक सरकारी अफसर बनाने की जो एक सोच रखते थे, सरकारी अफसर बनने का, दलित समाज का वो होनहार बच्चा वो स्वप्न देखता था, वो सारे स्वप्न बीजेपी सरकार के द्वारा धूमिल कर दिए गए, क्योंकि प्राइवेटकरण लागू कर दिया गया और सरकारी वैकेंसियां खत्म कर दी गई। और ये केवल किस बात को लेकर कि आरक्षण को खत्म करके, जो आरक्षण दलित समाज को शिक्षा का अधिकार देता है, जो आरक्षण दलित समाज को नौकरी पाने का अधिकार देता है, जो दलित समाज जो कि हजारों वर्षों से प्रताड़ित किया गया इस ब्राह्मणवादी समाज के द्वारा और मनवादी समाज के द्वारा, तो वो आज मनवादी सोच, मनवादी ब्राह्मण के द्वारा, मनवादी सरकार के द्वारा आज निकल कर सामने आ रही है। किस तरीके से मनवादी सरकार ने, मनवादी ब्राह्मण व्यवस्था के लोगों ने बाबा साहब के नाम को दलित समाज के उन हक अधिकारों को खत्म करने का काम किया, और दिन प्रतिदिन ऐसे ही काम कर रहे हैं जिससे कि दलित समाज एक इस तरीके के लाभ ना ले पाए। आज दलित समाज को बांटने के लिए ये बीजेपी सरकार के द्वारा बीजेपी के उस कारनामे को किया गया जिससे जो दलित समाज है वो बढ़ जाए। उसके बहुजन समाज पार्टी जो कि दलित समाज की एक मुख्य पार्टी थी, उसको खत्म करने के लिए इन्होंने आजाद समाज पार्टी का गठन कराया। और आजाद समाज पार्टी जो कि कहें तो चंद्रशेखर, वो पूरी तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को खत्म करने में लगा हुआ है, क्योंकि बाबा साहब का जो मिशन था वो संगठित होने का, लेकिन जो चंद्रशेखर है वो चंद्रशेखर बाबा साहब के मिशन को जो संगठन करने का जो मिशन था, संगठित होने की जो बाबा साहब की आवाज थी, उसको दबाने का कार्य कर रहा है। बाबा साहब के जो है संगठित समाज को किस तरीके से चंद्रशेखर ने बांटने का काम किया, ये पूरे भारत में देखा जा रहा है। जिस जगह बीजेपी सरकार अपनी सरकार बनाना चाहती है, उस जगह क्या करती है कि चंद्रशेखर को भेज देती है वो उस समाज के वोट काटने के लिए। तो जो आज की जो सोच, वो इस तरीके की सोच पैदा कर ली गई जो कि देश के अंदर कभी नहीं होनी चाहिए थी। साथियों, क्या बाबा साहब के नाम को इस तरीके से बीजेपी मिटा रही है?
तो क्या इससे बाबा साहब का नाम खत्म हो जाएगा? मैं आप लोगों से पूछता हूँ, जो लोग बीजेपी सरकार के अंदर जाते हैं, एमएलए एमपी बनते हैं, ऐसे नालायक मंत्रियों को आज इस तरीके के जो कार्य करने के जो बीजेपी सरकार द्वारा किए जा रहे हैं उसका विरोध करना चाहिए, लेकिन ये चुपचाप उन कारनामों को देखते रहते हैं और बाबा साहब के नाम को किस तरीके से खत्म कराने का काम बीजेपी के अंदर दलित समाज के नेता, दलित समाज के वो लोग जो कि उनके संगठनों में ग्रुपों में रहते हैं, वो चुपचाप देखते रहते हैं और कोई आवाज नहीं उठाते। साथियों, आप लोगों को क्या राय है हमारी इस वीडियो पर? क्या बाबा साहब का नाम खत्म कर देना चाहिए? क्या बाबा साहब के द्वारा दिए हक अधिकार खत्म कर देने चाहिए? क्या जो उच्च वर्ग है, जो कि अपने आप को जनरल वर्ग कहता है, ब्राह्मण बनिया और क्षत्रिय, वो दलित समाज का हक अधिकार छीन लेंगे? और क्या दलित समाज इस तरीके के हक अधिकारों को छिनवाता रहेगा? क्या संगठित नहीं हो पाएगा? आप लोगों को क्या राय है हमारी इस वीडियो पर? अवश्य बताएं। यदि आप लोग हमारे इस वीडियो से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।